नमस्ते मैथलीट्स। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। इस तैयारी को और रफ्तार देने मैं आपका मैथलीट हर्षित संगदार उपस्थित हूं अपने चैनल द मैथलीट वे पर त्रिकोणमिति का एक अगला पार्ट आपके सामने लेकर। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के जो लॉन्ग टर्म वाले सवाल होते हैं उनको हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे खंड बा में आते हैं 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर में। उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे जिनकी हमें आवश्यकता रहेगी अपने प्रश्न पत्र में और अधिक नंबर पाने के लिए, क्योंकि हमें इन प्रश्नों से डर भी लगता है। तो इस डर को खत्म करना भी मेरा एक काम है। तो डर को हम खत्म करेंगे और नंबर प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी जो पहली वीडियो है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आपने देख ली होगी। उसमें मैंने आपको त्रिकोणमिति के जो भी बेसिक हैं वो आपको उसमें बताए हैं। उन बेसिक को समझकर ही हम इस आगे की वीडियो को सॉल्व कर पाएंगे, इसको देख पाएंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखें तो आप अपने पास में पेन और कॉपी जरूर साथ लेकर बैठें, जिससे कि जब मैं प्रश्न को सॉल्व करता हूं तो आप भी उस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और जहां आपको गलती लगे तो उसको आप इस वीडियो में से देखकर सुधार दीजिए। इस पार्ट 2 को जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद अब हम अपना एक अगला पार्ट और लेकर आएंगे, जिसमें हम करेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें हम ऊंचाई और दूरी वाले सभी सवालों को हल करेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा कराए हुए सभी सवाल समझ में आ रहे हों तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने मित्रों के साथ में, जिससे कि वो भी इस चैनल के बारे में जान सकें और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा रफ्तार दे सकें। और अगर आपने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जैसे ही अगली वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने प्रश्न। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या दे रखा है कि यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 है ना, तो हमसे कह रहे हैं कि a जो है वो बड़ा है b से, और कह रहे हैं कि जो a प्लस बी है वो 0 और 90 के बीच में है ना। तो हमसे ये कहा गया है कि a और b के मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन से प्रश्न का? पहले प्रश्न। तो देखो भाई, पहले प्रश्न का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख रहे हैं, जरा बताओ हमें, मैंने यही प्रश्न सेम आपको किस में करवाया था? ऑब्जेक्टिव में करवाया था, है ना। जिसने भी पहले अपनी वीडियो देखी है वो वाली उसमें देखेंगे। पहला पार्ट जो ट्रिग्नोमेट्री वाला है, ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें मैंने ये वाला प्रश्न करवाया है, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट में करवा दिया है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो जरा देखिए भाई, तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर उठा लेते हैं cos a माइनस बी को। तो यहाँ पर क्या दे रखा है भाई कि cos a माइनस बी बराबर √3/2, यही तो दे रखा है। ठीक है, अब जरा बताओ कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? तो हम जानते हैं भाई किसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ये होती है cos 30 की। ठीक है, अब जरा बताओ हम यहाँ पर क्या करेंगे, तुलना करेंगे भाई। तो तुलना करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा हमें कि cos की जगह तो cos है, a माइनस बी की जगह बताओ कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लिया इसको। ठीक, चलो अब दूसरी चीज बताओ क्या दे रखी है। दूसरी चीज उसमें दे रखी, वो दे रखी साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर, ये भी कितना दे रखा है भाई, √3/2। ठीक है, तो ये दे रखा है हमें साइन a प्लस बी बराबर √3/2। तो हम यहाँ पर भी वैल्यू लगाएंगे, क्या, साइन a प्लस बी बराबर √3/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है भाई, तो साइन में होता है ये मान साइन 60 का। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं भाई साइन 60। ठीक, तो बोलो भाई a प्लस बी का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। a प्लस बी का मान 60 डिग्री आ गया, और इसको हम क्या मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया भाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगली चीज देखते हैं क्या, कि अब हमें a प्लस समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो ये चीज तो हमने तीसरे चैप्टर में बहुत ज्यादा पढ़ी है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, किसी एक विधि द्वारा हम इसको हल कर लेंगे। तो सरल कौन से भी, विलोपन में तो सरल विलोपन रखती है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि समीकरण, देखो विलोपन विधि में होता क्या है, याद है भी सभी को, क्या कि x और y में किसी दोनों समीकरणों में x या y में से किसी एक के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारे गुणांक पहले से ही बराबर हैं। तो अगर चिन्ह हमारे कैसे हों, विपरीत हों, तो क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं समीकरण को। और अगर चिन्ह हमारे कैसे हों, सेम हो, तो हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब हमारे चिन्ह कैसे हैं, b का चिन्ह माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है भाई, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे। जोड़ भाई,
तो क्या मिलता है, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री, और दूसरा है a प्लस बी और बराबर में कितने 60 डिग्री। इनको जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा कि b से b क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, तो b से b कैंसिल हो गया भाई। a और a कितने हो गए, 2 a हो गए, बराबर में 60 और 30 कितना हो गया, 90 हो गया। और यहाँ से हम देख रहे हैं 2 से कटेगा ये कितनी बार, 45 बार। ठीक है, 45 दूनी 90 होते हैं, तो a बराबर कितना बचेगा, 45 डिग्री। तो a का मान हमारा यहाँ से निकल कर आ गया। और जैसे ही a का मान आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में a का मान रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रख दो, b में रख दो, जिसमें भी रखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूँ, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। ठीक है भाई, तो रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में जब इसका मान रखेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, समीकरण 1 में कितने रख देंगे हम, 45 डिग्री। समीकरण 1 हमारी ये वाली है, तो इसमें a की जगह क्या रख देंगे हम, 45, माइनस b, तो b रहेगा बराबर में 30 डिग्री। अब देखो 45 उधर पहुंचाएगा, तो माइनस के b बराबर 30 और माइनस के कितने 45। अब बताओ 45 में से 30 गए, कितने बचे भाई, 15 डिग्री। तो यहाँ पर माइनस b बराबर कितना आएगा, माइनस के 15 डिग्री। अब ये माइनस के 15 डिग्री आ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर कितना आएगा, 15 डिग्री। तो इस तरह से हमने a और b दोनों के मान निकाल लिए है ना भाई। तो हमारा a का मान और b का मान, तो अतः हम लिख देंगे, अतः पेपर में भी आप ऐसे ही करेंगे, जब हमारे a और b या x और y के मान जब निकल जाए, उसके बाद में लास्ट में जो चीज हमसे पूछी गई है उसको एक बार जरूर लिख दें, जिससे कि उसे देखकर उन्हें आंसर की पहचान आसानी से हो जाए और आपका आंसर या सही या गलत है वो वहीं पर देख ले, है ना। a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री। सही है भाई, तो ये हो गया हमारा ये प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा नंबर 2। क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 में cosec a माइनस cot a माइनस 1 में sin a बराबर 1 sin a, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, है ना। तो मैं प्रश्न यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आप इधर देख सकते हैं प्रश्न को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, तो मैंने क्या करा, सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देता हूँ। कौन से प्रश्न का कर रहे हैं हम सॉल्यूशन कर रहे हैं भाई दूसरे प्रश्न का। तो मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। लेफ्ट हैंड साइड बताओ क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 cosec a माइनस cot a, cosec a माइनस cot a माइनस 1 में sin a, ये दे रखा है भाई, है ना। तो हम इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, तो हमारे पास केवल फिलहाल तो वैसे तो इसका एलसीएम भी लिया जा सकता है, लेकिन अभी हम एलसीएम नहीं लेंगे, दूसरा तरीका ज्यादा बेटर है ना। तो वो तरीका क्या है कि भाई इसको चेंज कर लो। cosec a के लिए हमने चेंज करना सीखा था, तो देखो 1 तो ऊपर यही रहेगा 1 में, है ना। cosec a के लिए हम कैसे चेंज करते थे बताओ, cosec किसका रेसिप्रोकल है, किसका व्युत्क्रम है भाई, sin a का। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 में sin माइनस cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a और बटे में sin a। तो यहाँ पर हो जाएगा cos a और बटे में sin a माइनस 1 में sin a। चलिए देखिए यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा भाई, sin a, दोनों sin a है, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा भाई, 1 sin a। तो नीचे sin a क्या आ गया, एलसीएम आ गया, और sin a के एलसीएम आते ही ऊपर क्या बचेगा भाई, 1 और माइनस cos a। ठीक है, और माइनस में क्या चल रहा है, 1 sin a। अब जरा देखिए भाई कि जो sin a है नीचे वाला वो कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर पहुंचा दे रहा हूं, ऊपर ही पहुंचेगा, तो ये आएगा sin a और बटे में 1 माइनस cos a माइनस 1 में sin a। अब जरा बताइए भाई, अब एलसीएम ले सकते हैं, अब आसानी से हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस cos a और साथ में sin a। बताइए भाई, तो ये हमने एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 माइनस cos a एलसीएम में आ रहा है, इससे ये कटेगा, बचेगा क्या, sin a के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर a माइनस ये वाले 1 माइनस cos a, ये वाले sin a से sin a कटेंगे, बचेंगे क्या, 1 माइनस cos a, उसकी गुण ऊपर हो जाएगी। तो देखो 1 माइनस cos a है ना, याद रखना, बाहर किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का, तो जो 1 है वो किसके हो जाएंगे, माइनस के, और cos a किसके हो जाएंगे, प्लस के। मेरे ख्याल से भाई ये बात तो समझ में आ ही रही होगी सबके, है ना। तो फिर अब क्या करते हैं, अब देखो एक बहुत अच्छा सा काम हम ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए मैंने cos a को पहले लिख लिया, cos a को पहले लिख लिया। यहां से देखो इन दोनों में से अगर मैं माइनस के ले लूं कॉमन, किसमें से, केवल इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर किसके हो जाएंगे, माइनस के, और 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। यही तो होगा भाई। ठीक है, तो मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो 1 हो गया प्लस का और माइनस के साइन स्क्वायर a। और याद रखना ये हमारी क्या है, एक सर्वसम का है। कौन सी सर्वसम का है भाई बताओ,
ये तो सबको पता होगी, पहली सर्वसंख्या है ना, यही तो थी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइड में क्या, कि ये तो हमारी सर्वसंख्या हो गई, कौन सी सर्वसंख्या हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, यही तो होती सर सबका। ठीक है, तो यहां से बताओ अगर साइन स्क्वायर को उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये किसकी वैल्यू बताएगा, कॉस स्क्वायर की। ठीक है, तो ये वही वैल्यू क्या हो गई हमारी, ऊपर हम लिख देंगे अब कॉस ए माइनस ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, नीचे जो चल रहा है उसको चलने दो, तो क्या चल रहा है भाई 1 माइनस कॉस ए, और साथ में कितना है साइन ए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या ऊपर से cos a को हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन, तो हम कॉमन ले रहे हैं, cos a को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, cos a को कॉमन लेते ये बचा 1 माइनस cos a। ठीक, नीचे बताओ क्या बचेगा भाई, नीचे जो चल रहा है उसको ले चलने दो, 1 माइनस cos a और साथ में sin a। अब मुझे बताओ 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a कैंसिल हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट लगे हुए हैं, दोनों ब्रैकेट कट जाएंगे आपस में, तो बचा क्या cos a बटे में sin a, तो ये क्या बन जाएगा भाई cot a। तो कुल मिलाकर जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई सॉल्व होकर वो क्या आ गई cot a। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, इस साइड में है ना, इसीलिए मैंने बीच में ये बाउंड्री बना दी है भाई, ये RHS क्या दे रखा है भाई, इसी का बिल्कुल अपोजिट, यानी कि साइन ए को पहले लिख दिया इन्होंने, तो यहां पर अब लिख दे रहे हैं 1 अपॉन में साइन ए माइनस 1 अपॉन में कोसेक ए और प्लस में कॉट ए। ठीक है, चलिए अब देखो फिर से सेम काम जो हमने यहां पर करा था भाई हम इसके साथ करने वाले हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे भाई, पहले वाले यानी कि 1 अपॉन में साइन ए को हम ऐसे ही चलने देंगे, माइनस यहां पर देखो, यहां पर फिर से हम चेंज कर देंगे, कोसेक ए को लिख देंगे भाई 1 अपॉन में साइन ए प्लस कॉट ए को क्या लिख देंगे कॉस ए और बटे में साइन ए। ठीक है, चलिए अब देखो 1 अपॉन में साइन ए ये तो ऐसे ही रहने वाला है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 अपॉन में साइन ए माइनस का चिन्ह, यहां बताओ भाई, तो नीचे फिर से एलसीएम ले ले रहे हैं, एलसीएम फिर से क्या आ जाएगा भाई साइन ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा भाई 1 और प्लस में कॉस ए। मेरे ख्याल से एलसीएम वाली चीज तो सबको समझ में आती होगी, है ना, साइन ए ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्या बचा भाई, तो यहां पर बच गया 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, फिर देखो एलसीएम ले ले, फिर से एलसीएम ले लो, तो बताओ फिर से एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा, साइन ए और 1 प्लस में कॉस ए। ठीक है, तो देखो साइन ए से साइन ए कैंसिल होंगे, 1 प्लस में कॉस ए ऊपर पहुंच जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब जरा बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फिर से हमारी सर्वसंख्या वही वाली जो भी लिखी थी हमने, क्या होती है सर्वसंख्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1, ये सर्वसंख्या का हम फिर से प्रयोग करेंगे, और देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर उधर जाएंगे तो फिर से हम वही सर्वसंख्या लगा रहे हैं, और जहां पर भी हम सर्वसंख्या लगाएंगे या कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम ये बातें याद रखेंगे कि उसको हम साइड में वहां पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखिए भाई यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गए कॉस स्क्वायर हो गए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉस ए पहले लिख दे रहे हैं, प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए और साथ में इसके 1 प्लस कॉस ए। अब जरा बताओ, तो ऊपर से हम कॉस ए कॉमन ले सकते हैं, तो कॉस ए क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचा बताओ 1 प्लस में कॉस ए, बताओ ये बचेंगे भाई। ठीक है, नीचे बताओ क्या है साइन ए और साथ में 1 प्लस में कॉस ए, बताओ 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, तो क्या बच रहा है कॉस ए बटे में साइन ए, कॉस ए बटे में साइन ए क्या होते हैं कॉट ए। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारी सॉल्व होकर आई है राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो भाई बताओ राइट हैंड साइड भी कॉट ए आया है और लेफ्ट हैंड साइड भी कॉट ए आया है, इसका मतलब क्या हो गया, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके राइट हैंड साइड के, और इसको लिख देंगे हम प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है भाई, तो समझ में आ गया होगा भाई सवाल, है ना। अगला प्रश्न हमारा जो दे रखा है नंबर 2, नंबर 2 तो भी हो गया भाई, नंबर तीसरा, नंबर 3 जरा देखो भाई क्या दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो एक बात समझ लो, यहाँ पर क्या समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर हमारी 3 साइड दे रखी हैं। अब तुम बोलोगे अब तक तो हमने 3 साइड पढ़ी नहीं थी, केवल 2 ही साइड पढ़ी थी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यहाँ पर एक बीच में मिडिल साइड और दे रखी है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को,
ठीक। तो अगर वो मिडिल साइड के रूप में चेंज हो पा रही है तो हम मिडिल साइड को सॉल्व ना करके फिर सीधे कौन सी सॉल्व करेंगे भाई, राइट हैंड साइड। तो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं भाई क्या चल रहा है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर कौन से का भाई, तीसरे प्रश्न का, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ भाई क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी दे रखी है tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटे में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ऊपर वाली चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो हम चेंज कर लेते हैं। तो जब चेंज करेंगे तो भाई ये क्या बनेगा बताओ, ऊपर वाला भाई, तो ये बन जाएगा हमारा साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। पूरे के बटे में बताओ क्या आ रहा है, साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा। बताओ यहां तक तो कोई समस्या नहीं है भाई, है ना। चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ठीक, चलो आगे क्या करें, एलसीएम ले लें। तो इनका एलसीएम ले लो भाई। तो एलसीएम लेने पर बताओ क्या मिलेगा, एलसीएम जब हम ले लेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हम ऊपर देखेंगे एलसीएम बनेगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। बताओ भाई एलसीएम ले लो तो ऊपर क्या बचेगा, देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन गुणा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस यहां पर बताओ भाई यहां पर क्या होगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कॉस, तो ऊपर पहुंच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बराबर का चिन्ह नीचे, क्योंकि भाई यहां पर क्या लिख रहा है नीचे, साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा। ठीक है, अब देख लो ये वाली जो चीज पहुंचेगी वो कहां पहुंचेगी, नीचे। तो ये क्या बनेगा बताओ, ये बन जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना ये, क्योंकि ये वाली चीज की होना नीचे हो गई। अब देखो आगे का काम, आगे का काम क्या है, आगे का काम ये है कि अब हम बीच का ये लेंटर तोड़ देंगे। लेंटर तोड़ने का मतलब क्या होता है भाई, तो लेंटर मजदूरी वाला काम नहीं कराना है कोई, है ना, पढ़ने लिखने वाला ही काम है। लेंटर तोड़ने का मतलब है जो ये छत है ना उसको डिवाइड कर दो, साइन स्क्वायर के नीचे अलग कर दो और कॉस स्क्वायर के नीचे अलग कर दो। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया। आगे से हम डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पर देख लो जरा, यहाँ दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, अलग अलग डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब बस यही है। ऊपर बताओ कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बताओ बेटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। सही है भाई। अब देखो आगे की चीज क्या है कि यहां पर देखो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगी, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा, तो बताओ बचा गया 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी माइनस, माइनस का चिन्ह लगेगा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब बोल दो भाई बताओ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुंचेगा, क्या बन जाएगा भाई हमारा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस, बोलो भाई ये वाली क्या होगी भाई, ये भी क्या हो गया 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निकल कर आ गया भाई, है ना, इसका मान निकल कर आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देख रहे हैं क्या, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है वही हमारी कौन सी है बेटा, मिडिल साइड है, मिडिल वाली यही तो साइड है भाई। ठीक है, तो अब इसको क्या हमें सॉल्व करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, दो चीजें बराबर आ चुकी हैं, इसको और सॉल्व कर देंगे तो तीसरी चीज भी हमारी बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अब नोट करता हूँ राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड बराबर, बताओ क्या दे रखी है, ये दे रखा है भाई tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि जरा देखो tan स्क्वायर थीटा का हमने एक सर्वसम का पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी भाई सर्वसम का, हमने पढ़ा था कि tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, सर्वसम का लिख देते हैं उसके बाद में ही करेंगे, है ना, थोड़ा समझ में भी आ जाने चाहिए। तो सर्वसम का हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, साइड में लिख दें क्या, नीचे लिख देते हैं। जरा बताओ पहली एक हमने सर्वसम का पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, नीचे बताओ भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ी थी भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही था भाई, बिल्कुल सही है ना, ये हमारी सर्वसमिकाएं हैं। अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्या, हम यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो बताओ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, तो 1 उधर चले जाएगा, तो क्या बचेगा बताओ tan स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ऐसे ही नीचे जरा देखो माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा दो, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे, तो 1 उधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ब्रैकेट मैंने लगा दिया क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा
और ये हो जाएंगे भाई प्लस के वन, प्लस के 2 वन हो जाएंगे। अब जरा देखो, ये माइनस के वन और ये प्लस के वन, तो ये कट गए, तो बचा क्या हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई बताओ, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ये थी, मिडिल हैंड साइड ये वाली हमें दे ही रखी है, तो हम इसका मतलब क्या हो गया, हमारा ये तीनों चीजें कैसी हो गई, बराबर हो गई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बीच में क्या था जो लिखा था उसे लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये बराबर किसके आ गया भाई, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा हो गया भाई प्रूव्ड। ठीक ठीक है भाई, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं भाई अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा नंबर 4 में क्या दे रखा है, 4 में असल में बात क्या है, 2 प्रश्न हैं, इन दोनों प्रश्नों में हमें केवल और केवल क्या करना है, हमें इसमें वैल्यू लगानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लगा दूंगा, आप इधर को प्रश्न देखते जाना, क्योंकि आपके पास में देखो अब उधर वाली क्वेश्चन खाली है, तो हम उसको देख सकते हैं भाई। जरा देखो सॉल्यूशन नंबर किसका, 4 का। पहले करते हैं पहला पार्ट। तो देखो भाई यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है हमें, 2 cos स्क्वायर 45। ठीक है, तो बताओ cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2। तो देखो बाहर जो 2 लिखे हैं वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, cos 45 का मान 1/√2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है जी, पहली हमारी चीज हो गई। फिर देखो क्या दिख रहा है, प्लस tan स्क्वायर 60, तो प्लस का चिन्ह लगाया, और tan स्क्वायर 60 का मतलब क्या है, √3, भाई यही तो होता है tan 60 का मान, यही होता है, और इसका क्या कर दे रहे हैं हम, स्क्वायर कर दे रहे हैं। तो ये हमारा एक साइड हो गई। फिर बीच में लिखा है -6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6, और अंदर बताओ क्या क्या चीजें, अंदर है हमारी वैल्यू सबसे पहले साइन स्क्वायर 45। अब देखो साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2, उसका भी स्क्वायर चल रहा है, तो मैं इसका क्या कर दूंगा भाई, यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। माइनस tan स्क्वायर 30, माइनस tan स्क्वायर 30, अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और इसका क्या हो जाए भाई, स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो आगे काम क्या, ये 2 को ऐसे ही रहने देते हैं, 1/√2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, प्लस √3 का स्क्वायर 3, माइनस बताओ भाई 6 है, तो 6 लिख दो। अंदर बताओ क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, बटे में √2 स्क्वायर का √2 का स्क्वायर 2, माइनस 1 और बटे में 3। अरे सही है भाई। ठीक, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 की गुणा कर दे रहे हैं, और यहाँ पर अंदर 6 की गुणा कर दे रहे हैं, हमें कुछ भी एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, हमने 2 से गुणा करी भाई। बताओ जब 2 से गुणा करी तो ये 2 की गुणा 1/2 से, 2 से गुणा करी तो 2 की गुणा 3 से, माइनस 6 की गुणा करी तो गुणा 1/2 से। अब माइनस बाहर माइनस अंदर, तो माइनस माइनस प्लस, 6 की गुणा करी 1/3 से, 2 से ये 2 कट गए, 2 3 6 हो गए, 2 से ये 3 कट गए, और 3 से ये 6 कट गए, 3 दूनी 6। जरा बताओ यहाँ पर क्या बचा, 1 2 3 6 माइनस 3 प्लस 2, प्लस वाले कितने, 1 और 6 7 और 2 9, 9 में से 3 के कितने बचे, 6। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर क्या आ गया भाई, 6 आ गया। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न को अब हम करने के लिए मैंने क्या करा, थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना ली, और मैं यहाँ से करना शुरू करता हूँ। ठीक है भाई, इसको ठीक, ये हमारा इसका पहला वाला पार्ट था चौथे क्वेश्चन का, मैं यहाँ पर करता हूँ इसका दूसरा पार्ट। जरा बताओ दूसरे पार्ट में मुझे क्या दे रखा है, दूसरे पार्ट में दे रखा है 2 cos स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30। तो मैंने क्या करा, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करा, तो मैंने 2 लिख दिए, अंदर ब्रैकेट में बताओ cos स्क्वायर 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो ये आ गया 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2, तो इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस लगा दो भाई, tan स्क्वायर 60, तो बताओ tan स्क्वायर 60 यानी कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और इसका भी क्या कर दिया, स्क्वायर हो रहा है। प्लस cot स्क्वायर 45, cot स्क्वायर 45 का मान बताओ भाई कितना है, cot 45 का मान, तो cot 45 का मान कितना होता है, 1, तो इसका क्या हो गया, 1 का स्क्वायर, माइनस कहाँ गया भाई, प्लस cot 45, 1 का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस 3 कर दो, और सेक स्क्वायर 30, बताओ सेक 30 का मान क्या होता है, तो सेक 30 का मान से हमें पहले cos 30 का मान पता होना चाहिए, √3/2, तो वो हो जाएगा 2/√3, और उसका भी क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया अभी मामला, लेकिन समझ लेना आगे से मैं ठीक से लिखूंगा। ठीक है भाई, जरा देखो यहाँ पर 2 कर दे रहे हैं, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4, 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, माइनस √3 का स्क्वायर बेटा 3, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 गुणा में 2 का स्क्वायर 4, बटे में √3 का स्क्वायर 3। ठीक है भाई, ये पूरा मामला हो गया सेट इसका। यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से 3 कट जाएंगे। ठीक है भाई, जरा बताओ
अंदर 1/4 है, यहाँ पर 1/4 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे कितने, 2 और गुणा में 1 और 1, ऊपर 2 और नीचे 4। ठीक है, जरा बताओ -3 और 1 4, किसके 4 है, माइनस के। यहाँ पर बताओ प्लस के, ये क्या बचे 4, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए। बताओ 2 दूनी 4 और ये 4, तो आंसर कुल मिलाकर कितना आ गया इसका 1। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया, इसका आंसर कितना आ गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं भाई। इसका अगला प्रश्न हमारा क्या है, सवाल नंबर कौन सा, 5 ही तो करेंगे। हाँ, तो देखो इसमें भी सेम ऐसे ही भाई वैल्यू दे रखी है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे। सवाल नंबर 5 का सबसे पहले कौन सा, पहला। तो पहला पार्ट देखो भाई, पहला पार्ट इसका क्या दे रखा है, sin 60 इंटू में cos 30 और माइनस में ये। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है, तो हम इसका क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी भाई, लेफ्ट हैंड साइड जो आएगी वो लिखी जाएगी, लिख दे रहे हैं एक बार को, sin 60 इंटू में cos 30 माइनस sin 30 और cos 60 है ना। इसको सॉल्व करके हमको कितना लेकर आना है, 1/2 लेकर आना है। तो ले आएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। sin 60 का मान सभी लोग जानते हैं कितना होता है, √3/2 गुणा में cos 30 का मान भी सभी जानते हैं कितना होता है, √3/2 √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2। मान याद कर लेना भाई, बहुत दिक्कत होने वाली है, नहीं तो cos 60 का मान भी कितना, 1/2। तो जरा देख लो, ऊपर ऊपर वाली गुणा कर दो, √3 गुणा √3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 2 दूनी 4, तो ये हो गए 3 और बटे में 4, माइनस बोलो भाई 1 और बटे में 4, 1 और बटे में 4। ठीक, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 में से गए कितने बचे, 2, तो 2 दूनी 4, और ये मान हमारा निकल कर कितना आ गया, 1/2, और ये आ गई कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1/2 आ चुकी है, और राइट हैंड साइड भी कितनी है, 1/2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहीं पर सॉल्व हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया, प्रूव लिख देते हैं। ठीक है, चलो इसका दूसरा भाग, दूसरा भाग भी बताओ क्या है इसका। तो दूसरा भाग है हमारा tan 52, और इसको हमें सिद्ध करना है कितना, ये तो मैं यहां पर लिख देता हूं फिर से, लेफ्ट हैंड साइड। बताओ भाई, अरे बराबर का चिन्ह 3 डंडे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। tan 52, tan 60, tan 38 और tan 23 है ना, ये तो चीजें दे रखी हैं। ठीक है भाई, अब जरा देखो यहां से, यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू हमें पता है हम उनके मान लगा दे रहे हैं। हमको पता है मान tan 60 का और tan 30 का। tan 60 का मान कितना होता है बताओ, √3। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, यही होता है भाई, है ना। चलिए अगली चीज बताओ, इनटू में क्या लिखना है हमें, tan 52। अब देखो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं, मैंने ऑब्जेक्टिव वाले सवाल में लास्ट में, सबसे लास्ट में मैंने क्या बताया था भाई, उस पार्ट में मैंने आपको चतुर्थांश वाले पार्ट समझाया था, जो कि आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन कभी कभी आपके सवाल आ जाते हैं और इसी तरह के सवाल आते हैं। तो मैंने उसमें आपको समझाया था कि अगर tan और tan दे रखे हों, है ना, एक सवाल भी था इसी का, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री करके, तो tan 52 है यहाँ पर, और ये दे रखा है tan 38, और 38 और 52 दोनों जुड़कर कितने हो रहे हैं, 90 डिग्री। तो इनका मान कितना आएगा, 1 आएगा, एक ही तो आएगा जुड़कर। लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, tan 52 को ऐसे ही रहने दिया, और हमने तुम्हें उसमें समझाया था क्या, हमने समझाया था कि cot 90 माइनस थीटा ये बराबर होते हैं किसके, tan थीटा के। बताओ ये लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, बिल्कुल जरूर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वही वाली ट्रिक अपनी अपना रहे हैं कि tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। तो tan थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया, cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह भाई 38 डिग्री, सही है। तो जरा देख लो, इसको सॉल्व कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल, बचा केवल कितना, 1, तो मैं यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ। tan 52, तो ये tan 52 हो गए, इनटू में cot 90 में से 38 गए, तो बताओ 10 में से 8 गए, कितने बचे, 2 बचे। पहले तो cot लिख दो, 10 में से 8 गए, 2 बचे, और यहाँ कितने गए, 7, 8 में से 3 गए, कितने बचे भाई, 5 बचे। तो ये cot 52 हो गए, एक की गुणा किसी से भी करो भाई, एक वही रहेगा, तो ये हो गया tan 52 गुणा में cot 52, cot 52 को क्या लिख सकते हैं, 1/में tan 52। ठीक है, तो मैंने ये आपको पूरा पूरा सॉल्व करा दिया। अब ये इससे कट गए, तो आंसर इसका कितना आ गया, 1 आ गया, और जो 1 आया है वो असल में कौन सी साइड आई है सॉल्व होकर, लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करनी थी, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न भी हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमें दे रखा है cos थीटा बराबर sin थीटा
प्लस कॉस इंटू कॉस थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। हमें जो चीज दे रखी है हम उसको सॉल्व करते हैं। भाई हमें क्या दे रखा है, नंबर 6। सॉल्यूशन किसका करेंगे हम, सवाल नंबर 6 का। ऊपर ही कर दें, नहीं नीचे कर देते हैं, ठीक है। जरा देखो जो चीज दे रखी है उसको उठा लो। तो हमें दे रखा है कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है, 4/5। अब देखो यही अगर ऑब्जेक्टिव होता तो हम तुरंत यहां पर क्या लगा देते, अपने ट्रिपलेट लगा देते। ट्रिपलेट क्या होते हैं, 3 4 5। लेकिन क्योंकि यह हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर इनको मान लेता हूं। यहां पर क्या मानेंगे भाई कि cos थीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी बताओ, आधार की। नीचे ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कर्ण की। अब जरा देखो बात समझो, वैसे तो क्या होता है, ये चीजें अनुपात में दे रखी हैं, तो अगर हमें इनको सॉल्व करना होगा तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे 4k और इसको लिखेंगे 5k। तो आधार की वैल्यू 4k हो जाएगी और कर्ण की वैल्यू 5k हो जाएगी। का मतलब कोई भी एक हम गुणांक यहाँ पर मान लेंगे, है ना, कांस्टेंट एक मान लेंगे, ठीक। लेकिन होगा क्या, बाद में फिर से k से k कट जाएगा जब हम वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पर नहीं मान रहा हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक। तो ये आधार हो गया, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें निकालनी है लंब की वैल्यू। तो बताओ लंब के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, लंब के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, अब वो भी किसमें, अंडर रूट में, है ना, ये तो बनेगा। तो यहां पर वैल्यू लगा दो भाई। तो ये वैल्यू क्या हुई, कर्ण की वैल्यू बताओ, कर्ण की वैल्यू कितनी रखनी, 5। तो 5 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना सभी जानते होंगे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 गए तो कितने बचे, 9 बचे। तो 9 का अंडर रूट कितना होगा, यहां से मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 3 आ गई, है ना। तो लंब की वैल्यू कितनी आ गई, 3। चलिए अब आगे ऊपर लिखते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो समझते हैं भाई। हमें जो वैल्यू ज्ञात करनी है वो निकालनी है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं इसी को लिख दूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है भाई। तो जरा देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, कौन बताएगा, तुम ही बताओगे या हम बता दें, चलो हम ही बता देते हैं। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखो लंब बटे कर्ण, लंब की वैल्यू कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा 3/5। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके गुणांक को यहाँ पर 4k, आधार को 4k और कर्ण को 5k मान लेता तो लंब आता हमारा 3k। और जैसे ही मैं यहाँ पर 3k और 5k रखता तो k से k कैंसिल हो जाते, इसीलिए मैंने इन अनुपातों को डायरेक्ट ही वैल्यू मान लिया था, ठीक है। कॉस की वैल्यू हमें दे ही रखी पहले से ही 4/5 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार। लंब कितना है बताओ यहाँ पर 3, आधार कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4 और इसका क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। चलो बताओ भाई क्या हो गया, 3 चौक 12 हो गए, कट कुछ रहा नहीं है, 5 पंजे 25 हो गए, प्लस 3 तियां 9 हो गए और 4 चौक 16 हो गए, ठीक है। तो अब भाई बताओ 16 की गुणा 25 से करेंगे, है ना, मतलब ऐसे तो एलसीएम नहीं आएगा। तो बताओ 25 चौक कितने होते हैं 100, 25 अट्ठे 200 और 25 16 कितने हो जाएंगे तो 400। तो ये कितने आ जाएंगे भाई नीचे 400 एलसीएम आ जाएंगे, ठीक है। अब 25 से यहां पर 400 को भाग दोगे तो फिर तो 16 ही आ जाएंगे और 16 गुणा 12 से कर दो, 16 दूनी 32 के 2 हासिल 3, 16 कम 16 और 3 19 प्लस 16 से करोगे इसको भाग तो 25 आएंगे और 25 गुणा किससे कर दे रहे हैं हम, 9 से कर दे रहे हैं। तो 25 की गुणा जब 9 से करेंगे तो कितने आएंगे 225, है ना, 225 ही होते हैं, हाँ 225 ही होते हैं भाई, ठीक है। तो बताओ 2 और 5 7 हो गए, 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये आ गया 417 और बटे में 400, है ना। तो ये हमारा इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, नंबर 6 तक हमारे हो गए थे, नंबर 7 करेंगे, है ना। तो यहां से डाल लेते हैं सॉल्यूशन नंबर 7। नंबर 7 में हमें दो चीज, हमें ये सिद्ध करना है। जब हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। तो हमने उठा लिया भाई यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। बताओ भाई क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सेक थीटा -1, सेक थीटा -1 बटे में सेक थीटा +1, सेक थीटा +1 रूट लगा दो पूरे पे। फिर क्या दे रखा है प्लस सेक थीटा +1 और नीचे सेक थीटा -1, है ना। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रूट हमें लगा रखा है अलग अलग, हम उनको जो एक ही पे पूरे पर रूट लगा है वो हम अलग अलग कर लेंगे, यानी कि अंश का रूट अलग और हर का अलग, उससे थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। कैसे, तो देखो मैंने यहाँ पर इसका रूट कर लिया भाई क्या, सेक थीटा -1, नीचे हो जाएगा सेक थीटा +1 प्लस सेक थीटा +1 और नीचे सेक थीटा -1,
ठीक है। अब यहाँ से आसानी क्या होगी, फायदा क्या होगा, फायदा ये हो गया, अब हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे भाई। तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, जब एलसीएम आएगा तो एलसीएम हो जाएगा ये सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, दोनों चीजें ही रूट में है तो मैंने पूरे पर एक रूट लगा दिया। ठीक है, प्लस वाले से प्लस 1 वाला कट जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 बचेगा, उसकी गुणा ऊपर होगी तो ऊपर क्या हो जाएगा बताओ, सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट, प्लस बताओ बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। बताओ यही तो होगा भाई, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाले से माइनस वाला कटेगा, प्लस वाले के ऊपर गुणा हो जाएगी। ठीक है, ऊपर स्क्वायर भी लग रहा है, रूट भी लग रहा है, इसका मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, केवल सेक थीटा बचेगा और माइनस का 1 बचेगा, यानी रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है ना। फिर बताओ प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस में 1 बचेगा, ऐसे बचेगा भाई। नीचे बताओ, तो नीचे क्या बनना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि ए प्लस बी, और ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, किस में हो गया, अंडर रूट में। ठीक है, चलो अब देखो ऊपर एक से एक कट गया, तो ऊपर बन गए कितने, 2 सेक थीटा। नीचे बताओ भाई क्या बनना है, तो नीचे हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक हमारी सर्वसमिका है, कौन सी, नंबर 3 की, नंबर 2 वाली कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इस सर्वसमिका को ध्यान रखना है। अब जरा बताओ, अगर 1 उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बचा अंडर रूट में टेन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट में कर दे। अब देखो फिर से स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है 2 सेक थीटा, नीचे बच रहा है टेन थीटा। ठीक, अब जरा बताओ 2 सेक थीटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 और बटे में सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे में। नीचे बताओ भाई क्या होगा, नीचे जो लिखा है वो लिखा है साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है भाई, तो जरा बताओ साइन थीटा से क्या कटेगा, सॉरी कॉस थीटा से क्या कट जाएगा, कॉस थीटा। यहां बचेगा क्या, 2 और बटे में साइन थीटा, बताओ यही बचेगा। अब 2 बटे में साइन थीटा का मतलब ऊपर पहुंचेगा, तो ये हो जाएगा भाई 2 कोसेक थीटा, ये आ गया भाई। ठीक है, और ये हमारी कौन सी साइड आई है सॉल्व होकर, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होकर आ गई है। अब यही हमारी किसके बराबर बताओ, राइट हैंड साइड के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो ये क्या हो गया भाई, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो हमारा प्रश्न है वो दे रखा है नंबर 8। नंबर 8वां प्रश्न क्या अभी बताओ, सॉल्यूशन नंबर 8 का। तो नंबर 8 में हमें दे रखा है कि यदि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या है, पी दे रखा है, तो हमसे कह रहे हैं हमें सिद्ध करना है ये वाली चीज। ठीक है, तो जो हमें दे रखा है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। हमें दे रखा है क्या, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी। ठीक है, अब देखो हमारे पास में एक सर्वसमिका है जिसका हम यहां पर प्रयोग करेंगे। सर्वसमिका क्या है भाई, सर्वसमिका होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होती है भाई। ठीक, तो मैंने यहां पर क्या करा कि कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले गया, मैं इसका यहां पर प्रयोग करूंगा इसी सर्वसमिका का। तो जरा देखो कॉट स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो बचेगा क्या बताओ, बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर क्या बचेगा, 1, ये वाला 1 मैंने लिख दिया। ठीक है भाई, जरा देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बताइए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो मैंने लिख दिया भाई कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर में क्या है, 1 है ना। चलो अब देखो इस वाली ऊपर जो समीकरण दे रखी थी हम इसको मान लेते हैं 1। अब जरा बताओ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान कितना है, पी है। तो मैंने क्या करा, यहां पर वैल्यू क्या रख दी, पी रख दी, और यहां पर क्या लिखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 है ना। और जो वैल्यू हमने कहां से रखी है, समीकरण नंबर 1 से, तो मैं यहां पर लिख देता हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। बताओ भाई आगे काम क्या, कि P बटे में चला जाएगा, तो बताओ क्या बचेगा भाई, यहां से बचेगा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 और बटे में P। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है कॉस थीटा की, कॉस थीटा की निकालनी है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 1 को 2 को घटा देंगे। जब घटाएंगे
हमें जो वैल्यू निकालनी है वो किसकी निकालनी है, cos थीटा की। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि समीकरण 1 में से और समीकरण 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ, cot से cot क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 cosec थीटा। बताओ ये तो बचेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये काम। मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कर देते हैं भाई, तो जोड़ दो। तो जोड़ देना भाई, बताओ क्या लिखा है, cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर p। नीचे बताओ भाई समीकरण 2 क्या है, cosec थीटा माइनस cot थीटा बराबर 1/p। अब बताओ क्या होगा भाई, अब यहां से समीकरण को हम जोड़ देंगे, ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 cosec थीटा बचेगा, 2 cosec थीटा बचेगा बराबर में p और प्लस 1/p। बताओ ये तो बचेगा भाई। ठीक है, तो यहां से बताओ cosec थीटा का मान कितना आ जाएगा, cosec थीटा बराबर, जरा देखो एलसीएम ले लेते हैं, p का स्क्वायर प्लस 1 बटे में p, और जो ये 2 लिखे थे वो इधर पहुंच जाएंगे, 2p हो जाएगा। अब हम किसकी वैल्यू निकाल लेना है, cosec से साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन का क्या होता है, साइन हमें पता है इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा 2p और बटे में p स्क्वायर और प्लस में 1। अब एक सर्वसमीका और हम याद दिलाते हैं, वो होती है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसी सर्वसमीका का प्रयोग करके हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, तो क्या करते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कॉस थीटा लिख लेते हैं, और 1 लिखा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो इसका क्या कर दो, पूरे का स्क्वायर, यानी कि 2p और बटे में p स्क्वायर प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर था हटा दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर रूट। ठीक है भाई, इतनी इसमें कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। अब उस आगे का प्रश्न हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पर वो नोट कर लिया, जो आखिरी वाली लाइन थी आपको वहां पर बैक करके दिख रही होगी। ठीक है, चलो देखो, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं। इसका होल स्क्वायर खोलो भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है, p का स्क्वायर, तो p की पावर कितनी जाएगी, 4, है ना, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस में 2ab की जगह मतलब प्लस 2p स्क्वायर। सही है भाई, ठीक है। माइनस के कितने हैं बताओ, 2 दूनी 4 p स्क्वायर। नीचे जरा देखो, नीचे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर से रूट नीचे वाला हट जाएगा, ऊपर वाला यूं ही लगा रहेगा, और ये हो जाएगा p स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, चलो 4p स्क्वायर में से 2p स्क्वायर गए तो कितने बचे भाई, p की पावर 4 बची, प्लस के 1 और माइनस के 2p स्क्वायर। ठीक, ऊपर क्या लग रहा है, अंडर रूट, और नीचे बताओ p स्क्वायर और प्लस में 1। अब जरा देखो, क्यों यहाँ पर देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में ये प्लस का फॉर्मूला था तो प्लस के 2p स्क्वायर थे, अब ये माइनस का बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर कितने, माइनस के 2p स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा हमारा p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या लगाएगा इसके, अंडर रूट। नीचे क्या चला है, p स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा बराबर p स्क्वायर माइनस 1 बटे में p स्क्वायर और प्लस में 1। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, इसमें प्रूव करना था, और हम प्रूव कर चुके हैं। अगला प्रश्न नंबर 8 हो चुका है हमारा, 9वां प्रश्न, है ना। इसमें दे रखा है कि ये चीज हमें दे रखी है और हमें ये सिद्ध करने के लिए करानी है। तो हम यहाँ पर करेंगे, फिर से लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेंगे, सॉल्यूशन नंबर इसका 9, सॉल्यूशन नंबर 9। बताओ लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दे रखी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बताओ ये दे रखा है tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा, tan थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करने के लिए हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे वाले को दोनों को क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो चेंज करके क्या होगा कि ऊपर जो लिखा है tan थीटा उसको मैं चेंज कर दूंगा sin थीटा और बटे में cos थीटा। सही है, नीचे बताओ 1 माइनस cot थीटा को क्या चेंज कर देंगे, cos थीटा और बटे में sin थीटा, प्लस बेटा बताओ ऊपर वाले को क्या चेंज करेंगे, cos थीटा और बटे में sin थीटा, और नीचे क्या चेंज करेंगे, 1 माइनस sin थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, बताओ आगे, नीचे एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेंगे भाई, एलसीएम लेकर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां से ऊपर तो जैसा का तैसा ही रहेगा, sin थीटा बटे में cos थीटा, नीचे भाई एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, sin थीटा, तो sin थीटा ऊपर पहुंचेगा, sin थीटा माइनस cos थीटा बटे मतलब भाई sin थीटा, प्लस ऊपर बताओ
कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ऐसा ही रहेगा, और नीचे हमारा पहुंचेगा 1 माइनस साइन थीटा, और 1 माइनस नहीं, जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब इसको यहां पर लिख देते हैं। जरा देखो यहां पर होगा क्या, ये नीचे वाला पलट जाता है तो साइन थीटा कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, तो साइन की गुणा साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से हो जाएगी, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जरा देखना भाई, ऊपर जब ये पहुंचेगा तो साइन थीटा की गुणा साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। नीचे बताओ भाई, तो नीचे ये वाली कॉस थीटा नीचे आ जाएगी इसके साथ में, तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये वाले कॉस थीटा की गुणा हो जाएगी, तो क्या बचेगा साथ में कॉस थीटा। ठीक है भाई, लाइन को सीधा कर देते हैं, किसका चिन्ह, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दो भाई। नीचे बताओ भाई, नीचे क्या होगा, तो यहां पर कॉस थीटा जो ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे बताओ भाई, नीचे क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साथ में साइन थीटा। अब देखो थोड़ी सी यहां पर आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो अब मैं कोशिश करूंगा इधर की साइड में लिखने की, ठीक है, आपको दिक्कत ना होगी। जरा बात समझो भाई, यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि मैं अगर बीच में से माइनस कॉमन ले लूं यहां से, तो अगर यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो यहां पर अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तो माइनस कॉमन लेने से इधर क्या जाएगा माइनस, और ये वाली दोनों चीजें कैसे हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पर एक बार माइनस लेकर आपको दिखा देता हूँ, और थोड़ा इधर से लिखता हूँ जिससे आपको साफ साफ दिखे भाई, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा बटे में, ये हो गया भाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहां पर कॉस थीटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर देखो क्या लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी बताओ क्या बचा, तो ये माइनस जैसे कॉमन लिया तो साइन थीटा किसका हो गया, प्लस का, और कॉस थीटा किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको सभी साफ दिख रहे होंगे चीजें, है ना। ठीक, अब आगे देखो भाई, अब एलसीएम ले लें दोनों में, एलसीएम लेने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसमें भी है, तो ये तो सेम रहेंगे, तो यहाँ पर ये चीज हमारी सेम रहेगी, तो मैंने जैसे ही एलसीएम लिया तो यहाँ पर आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, साथ में बताओ क्या बचेगा, कॉस थीटा इसका बचा और साइन थीटा ये वाला बच गया। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे ही एलसीएम लिया हमने तो देखो ये ब्रैकेट और कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा, ऊपर गुणा हो जाएगी साइन थीटा, तो साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 3, यानी साइन क्यूब थीटा हो गया, माइनस ऐसे ही देखो ये ब्रैकेट और साथ में साइन थीटा, ये ब्रैकेट और साथ में साइन थीटा, तो बचा क्या, कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस की पावर 3 थीटा। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला जो होता है जो हम 9th में पढ़ते हैं वो होता है भाई ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सबको याद होगा, और नहीं याद है तो याद कर लें, क्योंकि इसका अब हमारे प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा भाई इसका, अब जरा देखो जरा, ए की जगह देखो साइन क्यूब थीटा है और बी की जगह कॉस क्यूब थीटा है ना, तो यही सेम फॉर्मूला लगेगा। तो जरा देखो ए माइनस बी, तो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में बी का स्क्वायर। तो मैं देखो थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं कहीं उस साइड में ना दिखे इसलिए, तो बी स्क्वायर की जगह लिख दूंगा मैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी ब्रैकेट का हिस्सा ये भी। पूरे के बटे में क्या चल रहा है बताओ, बटे में जो लिखा है वो लिख देते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ब्रैकेट में कॉस साथ में कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ठीक है, अब जरा देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दोनों ब्रैकेट ऊपर है, ऊपर नीचे लिखे हैं सेम ब्रैकेट, तो ये हमारे कट जाएंगे। तो बताओ बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बचा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है, बन हो जाता है, बनी तो होगा, तो ऊपर बचा बन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, नीचे बताओ क्या है, नीचे लिखा है कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा। क्या करें, एल बीच का लेंटर तोड़ दे, पिछले सवाल में भी तोड़ा था एक में, है ना, ऐसे ही लेंटर तोड़ देते हैं बीच का, मेहनत करो भाई, लेंटर तोड़ो, 1 अपॉन में नहीं, मजदूरी नहीं करनी है भाई, है ना, पहले पढ़ाई कर देते हैं उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक,
तो देखो साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा, यहाँ तो 1 बचा। 1 अपॉन कॉस क्या होते हैं, सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होते हैं, सॉरी 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो 1 बचा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 अपॉन कॉस सेक थीटा और इनटू में 1 अपॉन साइन कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमें जो सिद्ध करना था वो हम सिद्ध करके अपना ला चुके हैं, और वैसे ये एनसीईआरटी का ही प्रश्न है ना। ठीक है, तो जरा बताओ ये हम क्या सॉल्व कर रहे थे, ये हम सॉल्व कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके हम ले आए किसमें, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा जो है 10वां नंबर से का, वो लिखा है ये, हमें इसका क्या बताना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर किसका, 10 का। तो डायरेक्ट वैल्यू लगा दें या लिख दें, चलो लिख देते हैं, अब तो हमारे पास में बहुत जगह बची है। तो यहाँ मैं लिखूंगा जो क्वेश्चन हमें लिखना है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 90। ठीक है, तो सबकी हम वैल्यू लगा देते हैं। 5 5 ही रहेंगे, लिख दो भाई। कॉस स्क्वायर 60, कॉस स्क्वायर 60 का मतलब कितना, कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 4 रहेंगे, सेक स्क्वायर 30। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3, लेकिन साथ में क्या हो रहा है भाई, स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दो, माइनस टेन 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है ना, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। ठीक है भाई, ये देखो 5, 1 का स्क्वायर 1, 5 एकम 5, बटे में 2 दूनी 4, प्लस 2 दूनी 4, 4 चौक 16, √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और ये 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बटे में यहाँ पर 1 कर देते हैं और एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम बताओ कितना आएगा, एलसीएम आएगा भाई 12, एलसीएम आ गया 12, 4 तियां 12, 3 पंजे 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64, माइनस 12, है ना, घटा लेते हैं भाई। तो देखो 4 में से 2 गए, 2 बचे, है ना, या ऐसा करते पहले जोड़ दो भाई। तो जोड़ने पर बताओ ये 15 में से 12 गए, कितने बचे, 3 बचे, 15 में से 12 गए 3 बचे, और 64 और 3 कितने हो गए, 67 बटे में 12। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि सिद्ध कीजिए कि tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा माइनस sec थीटा, ये हमें सिद्ध करना है ना। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन ला लेते हैं। सॉल्यूशन कौन से प्रश्न का भाई, अब की बार 11वें प्रश्न का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हमें tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बटे में क्या दे रखा है भाई, tan थीटा माइनस sec थीटा और प्लस में 1, है ना, ये तो दे रखा है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से समझना, जो हमें लेकर आना है वो हमें क्या लेकर आना है, 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। तो अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा सॉल्व कर दूं जो, तो यहां से हमारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कैसे, अगर मैं इस वाली साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, मैं अलग से ही सॉल्व कर रहा हूं, मैं वहां पर यही लेकर आऊंगा। मैंने यहाँ पर क्या करा, 1 अपॉन कॉस, बताओ 1 अपॉन कॉस क्या होता है भाई, सेक थीटा, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। तो ये हमारा प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, एक तो ये भी सिद्ध करने को आ सकता है, दूसरा ये वाला पार्ट भी सिद्ध करने को आ सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर सिद्ध करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है जो कि हमें याद रखनी है, हमें इस सवाल को देखकर याद रखनी है। क्या याद रखनी है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें लेकर आना है sec थीटा प्लस tan थीटा। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, हमें याद रखना है, हमें ये लेकर आना है। जब हमें ये लेकर आना है तो ऊपर हमें ये दे रखा है tan थीटा प्लस sec थीटा, ये ऊपर ही तो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। कौन सी सर्वसमीका का, दूसरी वाली सर्वसमीका का। ठीक है, याद रखना भाई, अगर हमें sec थीटा प्लस tan थीटा लेकर आना है, ये ऊपर दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर दूसरी वाली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर क्या करा, हम यहाँ पर लिख रहे हैं सर्वसमीका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले तो। सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। बताओ यही होती है भाई सर्वसमीका। इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करेंगे, कहां पर करेंगे, ऊपर। लेकिन ऊपर तुम देख रहे हो भाई कि यहाँ पर tan स्क्वायर है, यहाँ पर sec स्क्वायर है, लेकिन ऊपर केवल tan थीटा और sec थीटा दे रखा है। तो इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसका प्रयोग करने के लिए हम यहाँ पर स्क्वायर तो नहीं रखा है इन पर, लेकिन हमें 1 तो दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बताओ भाई ध्यान से देखकर, 1 की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 की वैल्यू आएगी tan स्क्वायर थीटा, इधर चले जाएगा किसमें, माइनस में। तो मैंने यही काम किया, मैंने क्या करा, ऊपर tan थीटा को ऐसे लिखा रहने दिया,
सेक थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दिया, लेकिन जहां पर 1 लिखा था वहां मैंने क्या कर दिया, वहां पर इस तरफ समीकरण का प्रयोग करके यहाँ लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गई होगी। नीचे बताओ क्या है, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दे रखा है नीचे। ठीक है, अब देखो आगे फॉर्मूला लग रहा है भाई किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। बनना नहीं बनना है, इसका मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, बेटा एक बार क्या कर दें प्लस में, तो कर दो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार क्या कर देंगे माइनस में, तो माइनस में मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे को लिख दे रहा हूँ क्या, सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये चीज हमको समझ में आ गई होगी। नीचे अपॉन में जो चीज लिखी है उसको वैसा का वैसा ही लिखा रहने देना। क्या लिखा है बताओ, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है भाई, अब देखो एक ब्रैकेट ये वाला बन गया किसका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का, एक ये वाला बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो हमने एक ब्रैकेट मैंने क्या उठा लिया भाई, कॉमन। जब कॉमन उठाया तो बताओ क्या बचा, टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से कॉमन लेने पर अंदर ब्रैकेट में बताओ इस वाली जगह क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक बचा, ये तो बचा भाई। माइनस बोलो भाई यहाँ पर क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा, क्या है भाई ये सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा। ठीक है भाई, इतनी बात सबके समझ में आ गई होगी। बटे में जो भी चीज हमारी लिखी है उसको हम बिल्कुल जो सेम टू सेम बिल्कुल लिख देते हैं। क्या लिखा है भाई, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस का 1। ठीक है भाई, अब देखो यहां से क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहां पर देखना, यहां माइनस का चिन्ह है, अंदर ब्रैकेट में अंदर एंटर करेगा क्या, माइनस। तो देखो इस ब्रैकेट को ऐसे लिखा रहने दो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अंदर बताओ भाई क्या है, अंदर है 1, माइनस के क्या हो जाएंगे, सेक थीटा हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा हो जाएगा। अब देखना जरा ध्यान से, ऊपर जो बड़ी ब्रैकेट बना हुआ है और नीचे जो मैं अब ब्रैकेट लिख रहा हूं, इन दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखो। तो हमें देखने पर समझ में आ रहा है कि ये दोनों तो कैसी हैं, सेम ब्रैकेट है, 1 1 दोनों प्लस के, सेक थीटा माइनस का, सेक थीटा माइनस का, और टेन थीटा, और यहाँ पर टेन थीटा दोनों प्लस के। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट क्या हो गया, कट गया। तो बचा क्या बताओ, तो यहाँ पर बच गया टेन थीटा प्लस में सेक थीटा, ये तो बच गया। तो देखो एक पार्ट ये वाला मिल आया सॉल्व करके। अब इसी को अब हम थोड़ा सा आगे और सॉल्व करेंगे और हम इसको चेंज करेंगे। कैसे, यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा, ये तो सभी को पता है भाई, प्लस सेक थीटा क्या लिख देंगे, 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, तो बताओ एलसीएम कितना आ गया, यहाँ से एलसीएम आ गया कॉस थीटा, एलसीएम कॉस थीटा आ गया, तो ऊपर क्या बचा 1 और प्लस में साइन थीटा, ये तो बच रहा है। तो ये हमारी कौन सी साइड आ गई सॉल्व होकर, लेफ्ट हैंड साइड। और ये वाली कौन सी साइड है बताओ, राइट हैंड साइड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया भाई, है ना। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 11 प्रूव हो गया। अब इसी तरह का बिल्कुल सेम एक प्रश्न हम और देख रहे हैं, सवाल नंबर 11 की तरह बिल्कुल एक नीचे आप देख रहे हैं सवाल नंबर 19। ये सवाल नंबर 11 था और ये सवाल नंबर 19। देखो इस प्रश्न में और इस प्रश्न में अंतर किस चीज का है, यहां पर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे लिखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर लिखा है कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। मैं थोड़ा सा इसको समझा रहा हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल सेम इसी तरह से हो जाएगा। कैसे, जरा देखो मैंने यहाँ पर क्या करा, सवाल नंबर 19 के सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट करता हूँ। देखो अभी कुछ पैटर्न समझ में आएगा क्या, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को नोट करा तो यहाँ पर लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए और प्लस में 1, नीचे बताओ बेटा क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। मैं इसको थोड़ा सा एक लाइन और सॉल्व करता हूं। मैंने यहां पर क्या लिख दिया, अंश तथा हर दोनों में, अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर, ऐसा क्यों करा अभी समझ में आएगा क्यों किया। तो यहां पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी भाई बोलो, तो लेफ्ट हैंड साइड अब बनेगी, मैंने साइन ए से भाग करा तो देखो कॉस ए बटे में साइन ए, तो बताओ क्या बन जाएंगे भाई, कॉट ए बन जाएंगे, कॉट ए तो बन जाएगा। ठीक है, कॉस ए बटे में साइन ए क्या बन गया, कॉट ए, साइन ए बटे में साइन ए क्या बन गया, एक, और 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया, सेक ए, सॉरी 1 अपॉन साइन ए क्या बन गया, कॉसेक ए। तो देखो प्लस का बनेगा कॉसेक ए और माइनस का बनेगा 1, बताओ ये बनने वाला है भाई। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा तो देखो अभी और आ जाएगा। कैसे, अब नीचे भाग करेंगे, कॉस ए बटे में साइन ए, कॉट ए बन गया, 1 अपॉन में साइन ए कॉसेक ए बन गया,
और साइन ए अपॉन साइन ए प्लस का 1 बन गया। अब देखो, क्या ये प्रश्न और ये प्रश्न बिल्कुल सेम है? बिल्कुल सेम है क्या? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? यहाँ पर लिखा है टेन थीटा, यहाँ पर लिखा है कॉट, यहाँ पर सेक है, यहाँ पर क्या है कोसेक, लेकिन सवाल का पैटर्न बिल्कुल सेम है। हमें देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा लेकर आना है, सॉरी ये वाला देखो, हमें लेकर आना है कोसेक ए प्लस कॉट ए लेकर आना है, और इसमें क्या लेकर आना था? सेक ए सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखो सेम बन गया। इसका मतलब जरा देखना, यहाँ पर कॉट ए प्लस कोसेक ए, और लेकर भी क्या लेकर आना है बेटा? हमें कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये तो लेकर आना है, सेम चीज लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से ऊपर क्या लगा देंगे? सर्वसम का। तो सर्वसम का इसमें कौन सी प्रयोग की थी? दूसरी वाली। इसमें कौन सी प्रयोग करेंगे? तीसरी वाली। तो तीसरी सर्वसम का हमारी क्या है बताओ? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक की जगह ये वाली सर्वसम का यहाँ पर लिख देंगे। तो एक की जगह क्या लिखेंगे हम? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। फिर सेम टू सेम बिल्कुल इसी की तरह ये सवाल होगा, प्लस वाली चीज का ब्रैकेट कॉमन में आ जाएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, बिल्कुल सेम इसकी तरह सॉल्व करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, क्योंकि ये वाला प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा और इस वाले प्रश्नों को आप इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि 12वां प्रश्न कि सिद्ध कीजिए कि ये हमें इसके बराबर में सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बताओ क्या दे रखी है? ये दे रखी है 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए। किसमें है बेटा? अंडर रूट में, है ना, ये तो दे रखा है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके हर का परिमेयकरण करेंगे, है ना। हर का परिमेयकरण वो भी किसमें करेंगे? अंडर रूट में। देखो जरा 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है, नीचे क्या है? 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, गुणा में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए, और अपॉन में 1 प्लस साइन ए से हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो भाई, रूट में ही कर रहे हैं ये काम। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे बताओ क्या हो जाएगा? 1 ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक का स्क्वायर एक ही होता है, माइनस के साइन स्क्वायर ए। पूरे पे क्या चल रहा है बेटा? अंडर रूट, है ना, ये तो हो रहा है। देखो ऊपर वाले से तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ऊपर वाले से स्क्वायर हटेगा, रूट से स्क्वायर हटेगा, तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन। नीचे बताओ बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए। सर्वसम का है हमारी पहली वाली, और यहाँ पर क्या लग गया? रूट, नीचे वाला रूट हमने लगा दिया। तो अब क्या बन गया बेटा? ये 1 प्लस साइन ए, और बटे में क्या हो गया? कॉस ए। अब क्या करें, हमें लेकर क्या आना है भाई? हमें लेकर आना है सेक ए और प्लस में टेन ए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच का लेंटर तोड़ देते हैं। लेंटर तोड़ दो बेटा, 1 अपॉन में कॉस ए। आज बहुत लेंटर तोड़े हैं, बहुत मेहनत चल रही है भाई। साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। अब देख लो 1 अपॉन में कॉस ए, तो 1 अपॉन में कॉस ए का मतलब क्या हो गया? सेक ए, प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या हो गया बेटा? साइन ए अपॉन में कॉस ए टेन ए, बिल्कुल सही, टेन ए। और ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व करा गई? लेफ्ट हैंड साइड। और देखते हैं कि यही राइट हैंड साइड है। जी हाँ, यही हमारी कौन सी है? राइट हैंड साइड। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। नहीं, मैं नहीं। मैं खलनायक नहीं हूं भाई। देखो, क्या अब हम बिल्कुल सेम इसी तरह से सवाल नंबर 12 की तरह क्या हम सवाल नंबर 20 कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करेंगे, और हर का परिमेयकरण करने के बाद में ऊपर होल स्क्वायर बनेगा, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, और सेम इसी तरह से हमारा आंसर क्या जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है भाई। तो ये भी सवाल हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल हमारा कौन सा है बताओ? सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 करते हैं, तो ऊपर कर देते हैं यहाँ पर क्या भाई? सॉल्यूशन किसका? सवाल नंबर 13 का। बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है? लेफ्ट हैंड साइड बराबर, बोलो भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या है? तो ये हमें दे रखी है साइन ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस ए, और अपॉन में साइन ए, ठीक है। और यहां से हमको सॉल्व कराने हैं कितने? 2 कोसेक ए, ठीक। तो जरा बताओ, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, भाई एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस ए, और साथ में साइन ए, है ना। हाँ, थक गए।
1 प्लस कॉस ए और साथ में साइन ए। तो देखो साइन ए का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि जब एलसीएम लेंगे 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, यहाँ साइन ए बचेगा, साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। प्लस बोलो भाई साइन ए से साइन ए कटेगा, 1 प्लस कॉस ए ऊपर पहुंचेगा, गुणा जब होगी तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। राइटिंग दे रहा हो कितना माशाल्लाह, चिड़ियां उड़ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे। हाँ राइटिंग बहुत खराब हुई। जरा देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉस ए स्क्वायर, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, एक का स्क्वायर एक प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए। देखो भाई फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, नीचे क्या लिखा है बताओ, नीचे लिखा है 1 प्लस कॉस ए और साथ में साइन ए। चलो बताओ भाई आगे, तो ऊपर देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक और प्लस में एक हमारा ये वाला लिखा हुआ ही था और प्लस में 2 कॉस ए। नीचे बोलो भाई 1 प्लस कॉस ए और साथ में साइन ए। ठीक है, चलो अब बताओ आगे, ऊपर एक और एक ये वाले दो हो गए तो 2 लिख दो, प्लस 2 कॉस ए लिख दो, फिर बताओ भाई नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और साथ में साइन ए बराबर 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे बताओ भाई 1 प्लस कॉस ए और साथ में साइन ए। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, 2 बटे में साइन ए, 2 बटे में साइन ए का मतलब 2 कॉस ए के। और ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व होकर आ गई भाई, लेफ्ट हैंड साइड। और हमें लानी भी क्या थी भाई, यही लेकर आनी थी का, हाँ यही लेकर आनी थी 2 cos के। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस 10 1 माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर किसके है, 10 स्क्वायर ए के। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन कौन से प्रश्न का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, प्रश्न नंबर 14 का। ठीक है, तो फिर से अपनी भाई पुरानी सीपीटी लाइन लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं भाई। बताओ क्या दे रखा है, 1 माइनस 10 अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो जरा बताओ, अब हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और आसान तरीका अपनाने के लिए हम देखो 1 माइनस 10 को ऊपर ऐसा का ऐसा ही लिखे रहने देंगे, नीचे देखो 1 माइनस कॉट ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में 10 पूरे का क्या चल रहा है बताओ, होल स्क्वायर। ठीक है, जरा देखो ऊपर 1 माइनस 10 ऐसे का ऐसा ही रहेगा, नीचे बताओ 10 ऊपर जाएगा तो ये आएगा 10 और माइनस का 1, क्यों, क्योंकि हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या लिया भाई, 10 को एलसीएम ले लिया। अरे ठीक है भाई, पूरे का क्या चल रहा है बताओ, होल स्क्वायर। अब देखो 10 ये वाला तीसरे ये कहां पहुंच जाएगा, सबसे ऊपर, तो ऊपर पहुंचा भाई 10। ठीक है, अच्छा ऊपर से देखो, ऊपर है 1 माइनस 10 मैंने यहां से माइनस के ले लिया कॉमन, तो बताओ क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा 10 और माइनस 1। नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 और माइनस 1, पूरे का क्या हो रहा है भाई, होल स्क्वायर। ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, और साथ में 10 ए कहां भाग लिया भाई, ये तो रह गया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 10 स्क्वायर ए। और इस तरह से ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो सॉल्व होकर आ चुका है, और खुशकिस्मती से यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, अगर हम ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है भाई, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। चलिए अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न हमारा क्या है, यदि कॉट ए बराबर ये दे रखा है तो हमें इसको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 15। जरा देखिए कॉट ए बराबर दे रखा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉट ए बराबर बी बटे ए। ठीक है भाई, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सिद्ध करना है। सॉरी वैल्यू नहीं पूछी गई, वैल्यू तो दे रखी है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या दे रखी है, बी सेक ए अपॉन में ए कोसेक ए। अब देखो इसको सिद्ध करने के पास में हमारे पास में कई तरीके हैं, इसमें से एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ से कॉट के लिए फॉर्मूला लगाऊं, आधार बटे लम, फिर यहाँ से कर्ण निकालूं, कर्ण निकाल कर इसमें रखूं, नहीं, ऐसा हम करेंगे क्या, नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम मैथलीट हैं, मैथलीट क्या करते हैं, सरल तरीका अपनाते हैं। ठीक है, नंबर पाने के लिए आसान तरीका क्या है कि बी बटे ए को ऐसा ही रहने दो, अलग कर लिया,
बिल्कुल सही है। ऊपर देखो यहाँ लिखा है sec a, तो sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में cos a, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे बताओ cosec लिखा है, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में sin a, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये जो sin a ऊपर पहुंचेंगे तो बताओ क्या है, b बटे a तो पहले से लिखे हुए हैं, ये sin a ऊपर पहुंचे तो यहाँ पहुंच गया sin a, और नीचे क्या आ गया भाई cos a, और ये क्या बन गया बताओ sin a बटे में cos a। यहाँ क्या लिखा है b बटे में a, sin a बटे में cos a क्या होते हैं tan a। और देखो हमें cot की वैल्यू दे रखी है, cot की वैल्यू क्या है b अपॉन में a, तो ये b अपॉन में ये वाला हो गए। अब cot की वैल्यू क्या है b अपॉन में a, तो tan की वैल्यू क्या होगी a बटे में b। और देखो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, आंसर कितना आ गया 1। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई भाई, और राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड ज्यादा खुशी होगी, क्या गलत कर रहे हैं हम प्रूव। चलो आ जाएंगे अगले सवाल पर, करते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर 14 हो गया, 15 हो गया। अब करते हैं कौन सा 16 सॉल्यूशन इसका 16वें प्रश्न का। देखिए भाई 16वां प्रश्न, तो 16वां प्रश्न क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड से उठा लें, उठा लो, पूछते क्यों हो। लेफ्ट हैंड साइड जरा बताओ भाई, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, 1 प्लस sec a अपॉन में sec a, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पर क्या ले लेंगे भाई, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हमें जो लेकर आना है वो यहाँ पर रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करें, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस इसको लिख लें 1 अपॉन में cos a, बिल्कुल। नीचे वाले को लिख लेते हैं हम 1 अपॉन में cos a, 1 अपॉन में cos a लिख ले रहे हैं, ठीक। अब जरा बताओ क्या हम इसको दूसरे तरीके सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्या करें भाई, ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एलसीएम ले लो, तो बताओ क्या बनेगा। ऊपर जब एलसीएम लेंगे तो ये आएगा cos a, तो ऊपर बनेगा भाई 1 प्लस cos, ये cos a उधर ऊपर तो पहुंचेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस cos a, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। नीचे बताओ क्या बना, नीचे क्या चल रहा है cos a, सबसे नीचे क्या चल रहा है 1 अपॉन में cos a। यहाँ से एक चीज हमारी कम हो जाएगी, cos a से cos a कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा क्या 1 प्लस में cos a। और ये हमारी कौन सी साइड सॉल्व होकर आई है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड के लिए हम राइट हैंड साइड उठा ले रहे हैं, कौन सी, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी आ नहीं पाई, तो उसके लिए भी सॉल्व करते हैं। वैसे हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अब नहीं करेंगे, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर ले रहे हैं। क्या दे रखा है बताओ, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ये तो दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या मैं साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी सर्वसम्मिका है, कौन सी वाली, पहली वाली, ठीक है। तो उस सर्वसम्मिका की सहायता से मैंने यहाँ पर इसको ये लिख दिया, और सर्वसम्मिका सब जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसको लिख दे रहा हूँ, क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है भाई। इसकी सहायता से मैंने साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब देखो इसमें अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत थोड़ा है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार प्लस में 1 प्लस कॉस ए, एक बार माइनस में 1 माइनस कॉस ए, और बटे में क्या 1 माइनस कॉस ए। अब देखो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारा 1 प्लस कॉस ए, और यही हमारी कौन सी साइड थी बताओ, और राइट हैंड साइड, और ये हमारी कौन सी थी, लेफ्ट हैंड साइड। तो कुल मिलाकर हमारी ये राइट हैंड साइड निकल कर आई थी, लेकिन दोनों चीजें हमारी बराबर आ चुकी हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड, ये थी, और ये राइट हैंड साइड आई, तो ये हो गया, ठीक है भाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा, 16वां प्रश्न हमारा हो चुका है अभी, है ना। अब हम करते हैं कौन सा प्रश्न है, सवाल नंबर 17। क्या दे रखा है, ये दे रखा है और हमें ये लेकर आना है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं फिर से सॉल्यूशन, और कौन से प्रश्न का, सॉल्यूशन नंबर 17 का, है ना। हम इसमें फिर से कौन साइड उठा लेते हैं, अपनी लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या दे रखी है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये दो चीजें हमें दे रखी है, तो हमें पता है दोनों जगह हम क्या खोल देंगे,
होल स्क्वायर खोल देंगे किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर खोलते हैं भाई, जगह थोड़ी सी ज्यादा लगेगी तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। जरा बताओ इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है भाई, चलो प्लस का पार्ट यहां पर खोल देते हैं, तो यहां पर क्या बोलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा। ठीक है भाई, अब जरा देखो यहां से मैं दो चीजें आपको दिखा रहा हूं, क्या, एक तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा और देखो कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो मैं लिख दूं यहां पर, तो मैंने यहां पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, दूसरा फिर यहां पर बताओ क्या लिखा है, यहां पर लिखा है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए मैं सर्वसम का नंबर 2 प्रयोग कर लूं, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिद्ध करना है tan स्क्वायर थीटा लेकर आना है उसमें, है ना। तो मैंने क्या करा, यहां पर कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए लिख दिया 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस, अब जरा देखो 2 साइन थीटा लिखा हुआ है इंटू कोसेक थीटा के लिए मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए, प्लस प्लस मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस आगे सेक स्क्वायर थीटा है, देखो कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 में चला गया, सेक स्क्वायर थीटा के क्या लिख दूं 1 प्लस में अब आगे देखो भाई, आगे क्या देख रहे हैं कि देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया 1 बन गया, तो देखो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा कौन सी सब्जेक्ट में काम आती है हमारी, तीसरी वाली में। तीसरी वाली क्या होती है बताओ, तो कोसेक स्क्वायर थीटा हम क्यों लिख रहे हैं, तीसरी वाली सम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कॉट लाना है, तो कॉट किससे बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर की जगह लेके देंगे हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, ये लिखा हुआ भाई, कोसेक थीटा की जगह 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस, देखो ये तो 1 बन गया, प्लस यहां देखो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा और इंटू में 1 अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब जरा देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, जरा देखो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो ये कितने हो गए भाई 3 हो गए, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस साइन से साइन कट गया तो बचा क्या 2 बच गया, ये तो हमारा जुड़ गया, ये क्या बचा भाई प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस में यहाँ क्या बच गया 2, ये वाले 2 बच गए, बराबर 3 और 2 5 और 2 7, तो ये हो गया हमारे 7 प्लस में tan स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो इस तरह से हमारा जो हमें लेकर आना था वो यही तो लेकर आना था, 7 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, और ये हमारा प्रूव हो गया। 17 भी हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में हमें यहां से यहां तक पहुंचना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो डालेंगे क्या सॉल्यूशन, और कौन से का 18 का। जरा देखो भाई 18वें प्रश्न का सॉल्यूशन डालकर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इसकी नोट कर लें। बताओ भाई लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे में बोलो भाई कॉट ए प्लस कॉस ए, कॉट ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, कॉट हमें दिख गया है, जब कॉट दिख गया है तो हम क्या करते हैं कॉस बटे में साइन को उसको तोड़ देते हैं, तो यहाँ ये क्या टूटेगा भाई, ये टूट जाएगा हमारा कॉस ए बटे में साइन ए माइनस यहाँ क्या लिखा है कॉस ए, पूरे के बटे में देख लो भाई कॉस ए और बटे में साइन ए, और यहाँ पर क्या लिखा है भाई कॉस ए बराबर का चिन्ह। अब देखो क्या करें, बंद कर ले, बंद कर ले, एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेंगे तो साइन ऊपर पहुंचेगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए बटे में क्या चल रहा है भाई कॉस साइन ए, एलसीएम साइन ए तो आया था, पूरे के बटे बताओ, मैं यहाँ पर एलसीएम लिख लेता हूँ पहले साइन ए, अब देखो साइन ए एलसीएम आ गया तो बचा क्या बताओ कॉस ए प्लस में कॉस ए और इंटू में साइन ए। ठीक है, अब देखो साइन ए से क्या कट गया साइन ए कैंसिल हो गया, अब बचा क्या जरा ऊपर क्या बच रहा है कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, तो यहां पर मैं लिख देता हूं कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए, नीचे भी सेम चीज बच रही है बस चिन्ह किसका है प्लस का, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस ए और इंटू में साइन ए।
ऊपर और दोनों नीचे दोनों जगह से मैंने cos a क्या ले लिया कॉमन, तो बताओ cos a कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए, नीचे से कॉमन लेंगे cos a तो बताओ क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, और ये हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा 1 माइनस साइन ए बटे में 1 माइनस साइन ए, हमें लेकर क्या आना है, हमें लेकर आना है cos a के -1 है ना, तो हमें 1 कैसे आएगा, तो साइन ए से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या जाएगा 1 आएगा, तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूं अंश तथा हर दोनों में साइन ए से भाग करने पर, तो मैंने क्या कर दिया भाई यहाँ पर भाग कर दे, भाग तो भाग कर देते हैं, तो बताओ भाग करके क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन में साइन ए, यहां पर भाग करेंगे तो साइन ए अपॉन में साइन, सेम काम नीचे 1 अपॉन में साइन ए, साइन ए अपॉन में साइन, ठीक है, तो 1 अपॉन में साइन ए क्या बन गया भाई cos a के बन गया, साइन ए अपॉन में साइन ए क्या बन गया भाई -1 आ गया, 1 अपॉन में साइन ए क्या बन गया cos a के बन गया, और साइन ए अपॉन में साइन ए क्या हो गया -1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या आ गया भाई राइट हैंड साइड हमारी आ गई, किससे लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर कर क्या मिल गई भाई हमें राइट हैंड साइड मिल चुकी है, तो ये सवाल हमारा क्या हो गया भाई प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो हमने अपने सभी 20 सवाल कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या कराया भाई कि त्रिकोणमिति के जो हमारे लॉन्ग वाले सवाल थे वो हमने सभी को सॉल्व कर लिया है। हमने यहाँ पर 20 इंपॉर्टेंट सवाल लिए हैं जिनसे ही हम अपने प्रश्नों में आने वाले इन सवालों में से ही हम आने वाले पेपर में अपने सवाल देख लेंगे। मेरे ख्याल से आप सभी को ये सवाल समझ में आ गए होंगे और इसी के साथ हमारे इस पार्ट 2 का क्या होता है अंत होता है, और अब हम पार्ट 3 बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। अगर आपको ये सभी सवाल समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिससे कि उनका भी थोड़ा सा और फायदा हो जाए, वो भी पढ़ाई कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।